गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जीवन के कुछ पॉइंट्स हम समझें। आज हम जो कुछ भी हैं वो हम अपने कर्म के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा हैं। हर कर्म के हम रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हर कर्म को हमने किया है। हमारा जो भी कोई भविष्य बन रहा है उसके पीछे हमारी सोच है। हमारा हर थॉट, हमारा हर विचार हमारे भविष्य को बना रहा है। इस समय हम जो भी कुछ सोच रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारे भविष्य को बनाएगा, भविष्य का निर्माण करेगा। कुछ लोगों के जीवन में घृणा होती है, गिल्टी फीलिंग्स होती हैं, आक्रोश, क्रोध होता है, रिजेंटमेंट यानी द्वेष, क्रोध की भावना वो रहती है। और एक और विचार उनके मन में रहता है, आई एम नॉट गुड इनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं। ये जो भावना है ये हमारे जीवन को खराब करती है। हम अच्छे नहीं हैं, ये सिर्फ एक विचार है, एक थॉट है और विचारों को बदला जा सकता है। हर निगेटिव थॉट या क्रोध, आक्रोश का थॉट, हिंसा, घृणा, द्वेष बुद्धि, इसका एक भी विचार जो होगा वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करेगा। क्रिटिसाइज करने का स्वभाव, अंदर में गिल्टी फीलिंग, कुछ हमसे गलत हो गया, अब उसके ऊपर ब्रूड कर रहे हैं, उसको सोचे जा रहे हैं, मेरे से गलत हो गया, मैंने गलती कर दी, अब हो गया, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले, आगे ठीक करो। मान लीजिए हमारे कुछ कहने से घर में कोई है वो चिढ़ जाता है, अब वो चेंज हो जाए, वो ना चिढ़े। एक बात हम जो कहते हैं जिसके कारण वो चिढ़ जाता है वो कहना बंद कर दें, उस तरह की बातें हम करना बंद कर दें, ये ज़्यादा आसान है। दूसरा बदले, ये मुश्किल है, मैं बदल जाऊं ये आसान है। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद। तो हमारे मन में विचार आते हैं और वो परिवर्तनशील होते हैं और हम उनको बदल सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव विचार हमारे शरीर में बीमारी क्रिएट करता है। हमारे मन में द्वेष, क्रिटिसिज्म और गिल्टी फीलिंग्स ये हमारे जीवन को खराब करते हैं। जिन लोगों के मन में द्वेष बुद्धि बहुत रहती है, दूसरे से चिढ़न, कुड़न, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध दूसरे के प्रति, वो कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो जैसे ही हम ये मन की खराबियों को डिसॉल्व करते हैं, हमने सत्संग में सुना कि नेगेटिव फीलिंग्स शरीर को खराब करती हैं, गिल्टी फीलिंग्स, क्रोध, आक्रोश,
रिजेंटमेंट, ये हमारे शरीर में बीमारी लाते हैं। जैसे ही हमने इनको छोड़ा, हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, वो दूर होने लगती है, ठीक होने लगती है, हीलिंग होने लगती है शरीर की, जब हमारी सोच ठीक हो जाती है। ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई, परिस्थितियां आईं, लोगों ने हमारे साथ कुछ खराब किया, गलत किया, उस सब को हम रिलीज कर दें और हर एक को फॉरगिव कर दें। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ अचानक कुछ बुरा कर दिया, कुछ हो गई ऐसी बात, तो हमको उसको फॉरगिव करना आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे, मन में द्वेष रख लेंगे, तो ये हमारा ही नुकसान करेगा। और फॉरगिव करने से हमारा ही मन हल्का हो जाएगा, शरीर पर जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो ठीक हो जाएगी। गुरु बहुत कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दो और भूल जाओ। एक और चीज देखी जाती है कि हमारा अपने से ही प्रेम नहीं होता है। यह हमें सीखना होगा कि हम अपने से प्रेम करें। अपने से प्रेम करना क्या है? पॉजिटिव हो जाना, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, किसी के प्रति अपने मन में द्वेष नहीं रखना, यानी अपने मन को ठीक कर लेना ही अपने जीवन को सुधार लेना है। अपने से प्रेम है हमारा तो हम अपनी सोच को ठीक रखेंगे। क्योंकि मैं अपने शरीर को, अपने मन को क्यों बिगाड़ूं? Why we burn our blood with the mistakes of others? दूसरे गलती करते हैं तो हम अपने खून को क्यों जलाते हैं? गुस्सा होकर हमको मिलता क्या है? जिसको जैसे करना होता है वो वैसे ही करता है। तो हम क्रोध क्यों करें? अपने को क्यों जलाएं? क्रोध आता है, आप बोलेंगे क्रोध आता है, फिर हम क्या करें? क्रोध आता है वो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम विचार करते जाएंगे इन बातों पर कि क्रोध करने से मेरे को क्या मिलेगा, मेरे शरीर में तो जलन होगी ना, मेरे को तो एसिडिटी होगी, मेरा शरीर तो खराब होगा ना, मेरी विचारधारा बिगड़ेगी तो मेरा फ्यूचर तो खराब होगा ना। क्या हम अपने भविष्य को खराब करना चाहते हैं? कोई भी जोशी मिलेगा, झट हाथ दिखाने लगेंगे, मेरा भविष्य बताइए। भविष्य तो हमारा मन बता रहा है कि मन में हम खराब बातें, गलत बातें, रिजेंटमेंट, गिल्ट फीलिंग्स, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध रखे हुए हैं, तो फ्यूचर तो हमारा खराब होना ही होना है। उसमें ज्योतिषी क्या करेगा? एवरी थॉट वी थिंक क्रिएट्स आवर फ्यूचर। हर सोच जो हमारे मन में आती है वो हमारे भविष्य का निर्माण करती है। हमारा जीवन सुख में होगा, हमारा जीवन दुख में होगा। भविष्य क्या, सुख और दुख भी तो भविष्य हैं, आगे आते हैं। हमारे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, ये हमने भविष्य क्रिएट किया है अपना सोच से। तो गुरु हमारी बुरी आदत को, खराब आदतों को चेंज कराते हैं, और जैसे जैसे हमारी पुरानी आदतें ठीक होती जाती हैं, हम देखते हैं हमारा जीवन बहुत सुधरता चला जाता है। तो यहाँ पर आता है हमको अपने को प्रेम करना सीखना होगा। हम अपने से ही प्रेम नहीं करते हैं, हम दूसरे को तो कहते हैं आई लव यू, वो करे न करे, वो प्रेम हमको करे न करे क्या पता, लेकिन हम अपने से कह सकते हैं आई लव माई सेल्फ, और हम अपने को प्रेम करें, और हम कर सकते हैं। और सबसे पहला लक्षण उसका आएगा कि हमारी सोच अच्छी हो जाएगी, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। दूसरे जैसे भी हैं, आई फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर अच्छे नहीं लग रहे, हमको पसंद नहीं आ रहे, तो आई फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़ो।
क्या हम अपने को अप्रूव करते हैं, अपने को पसंद करते हैं? हम जैसे हैं वैसा हम अपने को एक्सेप्ट करते हैं? आज से ही हम अपने को प्रेम करना शुरू करें, हम जैसे हैं वैसे अपने को एक्सेप्ट करें, और अगर कुछ कमियां हैं तो उनको हम अपने में परिवर्तित करें, चेंज लाएं। आई एम विलिंग टू चेंज। जो भी कमियां हैं हमारे में, उनको हम बदलने के लिए तैयार हैं। कमियों को हम बदलने के लिए तैयार हैं, और जितनी पॉजिटिविटी है हमारे अंदर, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी पॉजिटिव। और जैसे हम अपने को प्रेम करना शुरू करते हैं, जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है, क्योंकि हमारी विचारधारा सेंटर है और जीवन जो है उसके चारों तरफ है। सेंटर खराब होगा तो सर्किल कभी ठीक नहीं बनेगा। हमारा जो कंपास होता है, अगर उसकी जो नोक है वो टेढ़ी मेढ़ी है तो गोला कभी ठीक नहीं बनेगा। हमारा मन खराब है तो हमारा जीवन कभी अच्छा नहीं होगा। तो ये जो द्वेष बुद्धि है, घृणा बुद्धि है, दूसरा ऐसा है, दूसरा ऐसा है, अरे भाई दूसरा कैसा है हम उसको कैसे बदल सकते हैं? क्यों उसको बदलना चाहिए? वो गलत है तो बदलो, खराब कर लो अपना जीवन। गुरु ने तो सीधा एक नियम बता दिया, तुम्हारी सोच तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। दूसरा कैसा है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? कोई साथ नहीं आया, कोई साथ नहीं जाएगा। हम भगवान के पास से आए हैं और हमको भगवान के पास वापस जाना है। दुनिया में हमको लोग मिले, जैसे हम किसी शहर में जाएं, किसी होटल में ठहरे, धर्मशाला में ठहरे, कहीं भी ठहरे, तो वहाँ लोग होते हैं ठहरे हुए, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अब हम सबसे रिलेशनशिप स्थापित करने लगे, रिलेशनशिप बनाने लगे, तो हमको तो दुखी होना पड़ेगा। फिर सबके मन होता है। तो दुनिया में हम आए हैं, जीना है, ठीक है, सबको एक्सेप्ट करना है जैसे वे हैं, अपने को भी एक्सेप्ट करना है, अपने से भी प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है। लेकिन अगर हमारी सोच खराब हुई तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो अपनी सोच को ठीक करने के लिए जरूरी है कि दूसरों से ध्यान हटाकर हम अपनी सोच को चेक करें। अपनी लाइफ को एक बेहतर जिंदगी हम बना सकते हैं, हमारे हाथ में है। गुरु भगवान के शुक्राने।